हर हर महादेव। दोस्तों, आइए आज जानते हैं एक रहस्यमयी और दिव्य पर्वत के बारे में जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। नासा और कई चीन के वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों के बारे में पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने सैटेलाइट्स लगाए और कई पर्वतारोहियों को भी पर्वत पर चढ़ाया, लेकिन आज तक कोई भी उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है और उसके रहस्यों के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के बारे में रहस्य का पता लगाने के लिए बौद्ध योगी मिलारेप्पा पर्वत पर चढ़े। उन्होंने 22,000 फीट की दूरी तय करके पर्वत पर चढ़ तो गए और उन्होंने शिखर पर पहुंच के सफलता भी हासिल कर ली, लेकिन वहां के बारे में जो रहस्य उन्होंने बताया वो बहुत ही अचंभित करने वाले थे। कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। इसकी जानकारी शिव पुराण और मत्स्य पुराण में भी मिलती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत अपनी ही जगह पर घूमता रहता है, जिसके कारण वहां जाने वालों को दिशा भ्रम हो जाता है और लोग अपने ही स्थान से भटक जाते हैं। कैलाश पर्वत पर उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है। एक आदमी लॉरेंस डिसूजा ने ये ठाना कि वो पर्वत शिखर पर चढ़ के रहेगा और उसने काफ़ी हद तक कोशिश भी की, लेकिन वह चढ़ नहीं पाया और आधे रास्ते से ही वापस लौट आया, क्योंकि जब वह पर्वत पे जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था उसके बाल सफ़ेद होने लगे, उसके नाखून भी तेज़ी से बढ़ने लगे और उसकी उम्र भी बढ़ रही थी और उसने अपने आप को बहुत असहज महसूस करने लगा और ये सब देखकर वह अचंभित रह गया और आधे रास्ते से वापस लौट आया। कैलाश पर्वत पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसे कैलाश धूप कहा जाता है। इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। इसे ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता है। कहते हैं कैलाश पर्वत पर ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को तो वहाँ पे डमरू की आवाज़ भी सुनाई देती है और वहाँ के धर्म गुरु ने ये बताया है कि वहाँ पे शंख की ध्वनि बहुत तेज़ आवाज़ में सुनाई देती है, जिससे कि वे अचंभित होकर लौट आए। कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड जैसी लगती है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने स्वयं अपनी तपस्या से इसकी रचना की है। कैलाश पर्वत दो चीनी पर्वत लाचाओ और होंगचो के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत से ही प्रभावित हैं। इन पर्वतों से भी तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति यहाँ पर रहती है। भारतीय ऋषि मुनि और तिब्बत के धर्म गुरु का ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा की जाए तो लोग शोक और पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत पर उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। वहाँ और आधे रास्ते से वापस लौट आया। क्या गुरु ने ये बताया है कि शांति से कहते हैं कि कैलाश